बंधन से बाहर लाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। Wow, great. Thank you so much. आप सब लोग बैठ सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि ये दूसरे सेक्शन में प्रभु ने मुझे एक मौका दिया फिर से। कल बहुत ही जल्दीबाजी में हमने थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने हमसे बातचीत किया। तो मुझे सुनने में आया कि हमारे म्यूजिक बजाने वाले भाई लोग, प्रभु के दास लोग ने जबरदस्त गीत गाया कल। आमीन। उन्होंने नॉन स्टॉप कल गीत गाया। सो कल इनकी सेवा गाई थी। हालेलुया। सो आज हम लोग मिलकर करेंगे। जो कल की जो समय था उन समय को सही उपयोग करने के लिए, मदद करने के लिए इनको जोरदार तालियां हो जाए। इनको भी प्रभु आशीष करें। आने वाले दिनों में प्रभु और इन्हें चलाए। तो इसके साथ साथ प्रिय पास्टर जी, जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच में और एक प्रभु के दास भी हैं और उनको भी प्रभु आशीष करें। कल हम बात कर रहे थे कि हमें परमेश्वर के करीब में आना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है। परमेश्वर का वचन है हर एक चीज को बनाने वाला। परमेश्वर ने अपने बातों से हर एक चीज की रचना की है। और आज जो भी हम श्वास ले रहे हैं ये परमेश्वर का दिया हुआ है। कोई विश्वास करे या ना करे, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी जाति वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको रचना करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन कल मैंने आपको एक बात को बताया, एक हाथी के बारे में उदाहरण दिया था। आज ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में लोगों को जानकारी उस हाथी की तरह है। कोई बोलता है कैसा है, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है। लोगों को जैसे पता है वैसे लोग बोलते हैं। को मैंने कहा ईश्वर तो नुकान गया मींस ईश्वर तो हंकान गया है। आपको बड़ाई लिखाते उनको को मैंने कहा। लेकिन ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जाने। मैंने कहा इन तो बड़ाई पे आप चर्च में जाते होंगे, हो सकता है आपने काफी बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े रोग को चंगाई हुआ होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका चंगाई हो गया तो आप यीशु मसीह को जानेंगे। जरूर बात कि आप यीशु मसीह बढ़ाए। आपका कोई बीमारी चंगा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु को जानते हैं। यीशु मसीह बढ़ाई की दिया। लेकिन ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने परमेश्वर ने अपने हाथों से
वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्यार करता है। Jadi uni sirma baba aku tu ayat tite बनाओ का अब समाम कोई दुलड़े बुन करना है। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। uni sisi जगह sirma baba वो मने जंग बिना की कोई हाल को नष्ट हो। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, सिर्फ मने जंग बिना की कोई हाल को नष्ट हो, क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से रचा है। सीधा जो ईश्वर तो आया तीते बनाओ का बना है। वो केवल आप नहीं, आपके परिवार के नाश वो परमेश्वर चाहता है। ईश्वर भाई ने ये भी कल शाम को बताया कि ये संसार का ईश्वर प्रभु का वचन समझ और चलने से हमें रुकावट करता है। आप एक तलारे गपाल मराओ की दा वो कहता ये धरती रे ईश्वर दो अब ईश्वर मरसाल रे चला लेके देती का अपने रुकावे पुना है। यदि ये संसार में कोई व्यक्ति यदि समाचार सुनने के लिए रोकता है तो वो व्यक्ति के पीछे शैतान का हाथ है। जहाँ की दिन मिटन भागी सुबाद अंजम लगे रुकावे कर का तो उन्हीं का नाम तो शैतान आती बिना। यदि आपको कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनने के लिए रोकता है अथवा इस प्रकार की सेवा में आने के लिए रोकता है, याद करना वो शैतान का प्लान है। जहाँ की आम तो भागी सुबाद अंजम लगे रुकावे में कान और ये मीटिंग रे अजू लगे हमें रुकावे में कान तो बड़ाई में कि उन्हीं का नाम तो शैतान आती बिना। इसीलिए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए लोग रुकावट करते हैं। जिदा जो ईश्वर भागी सुबाद अंजम लगी हो तो रुकावट को भी करना वो व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें होड़ा नहीं तो समस्या तो मांग करना वो आपके रिश्तेदार का प्रॉब्लम नहीं है, तो आमा ये रिश्तेदार मतलब आमा वो आपका समाज का प्रॉब्लम नहीं है, समाज रिया ये समस्या तो मांग करना। इसका पीछे में इस संसार का ईश्वर का एक ताकत है। ये संसार का ईश्वर नहीं चाहता कि आप प्रभु यीशु का सुसमाचार सुने। जब यीशु मसीह का सुसमाचार आप सुनेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का सुसंदेश आप सुनेंगे, जब आप यीशु के बारे में सुनेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाश आने लगेगा। ईश्वर मरसाल हजू परमेश्वर का ज्योति आपके अंदर आएगा। ईश्वर मरसाल आम भीतरे हजू एक अंधेरे रूम में लाइट जलने की जैसा, लाइट जुलूगो का एक अंधेरे गांव में लाइट आने की जैसा, मरसाल हजू का एक अंधेरे शहर में लाइट आने की जैसा, मरसाल हजू का लिखा आपके जीवन के अंदर में होने वाला अंधेरे में परमेश्वर का ज्योति चमकेगा। आपके हृदय के अंदर प्रभु के ज्योति चमकने लगेगा और वो परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक आंखों को खोल देगा, आपके आत्मिक आंखों को खोल देगा। आपके हृदय के अंदर होने वाला अंधेपन को हटा देगा। आपकी भीतरी मनुष्यत्व की आंखें खोल जाएगी। जब आपकी आंखें खोल जाएगी, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ वहाँ चलने वाला आदमी को मत देखिए। कल में मैंने आपको बताया, आप परमेश्वर के वचन को सुने। अब आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में छुटकारा लेके आएगा। छुटकारा करने वाला मैं नहीं हूँ, छुटकारा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। छुटकारा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु यहाँ पर आया है। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, आपको पाप को दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं करनी है। अभी आपको सब कुछ ठीक लगता है,
में दा कि सनावा की मौज किया थोड़ा गलत करने से आपको गलत जैसा नहीं लगता है, बड़ी हम कमी करे में दा बड़ी लिखा बाप मुझे दड़े थोड़ा सा पाप करने से आपको पाप जैसा नहीं लगता है, हम गए कनार गए लिखा तो बाप मुझे कना किसी को झूठ बोलने से आपको झूठ जैसा नहीं लगता है, हम बुझो दा कि तो जाइन एडी कना और एड़े लिखा तो बाबा ही को दा आपको ये गलत काम कर रहे हैं आपको गलत जैसा नहीं लगेगा। कना बड़ी हम कमी करना बड़ी लिखा तो बाबा ही को जब परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, कि आमा जीवन रे जब प्रभु का सामर्थ प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में नहीं है, ईश्वर उपस्थित हमारे जीवन रे बनो आपको नहीं लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं। और आम बामट का दाड़ा की इंदर बड़ी कविता आज संसार के लोगों के अंदर आप देखिए तीन बुनिया लिखा ने धरती को होड़ा भीतरी रे लोग कितना गलत गलत काम करते, लोगों उनको गलत नहीं लगता। और बड़ी बड़ी को कविता में का बकवाट का दाड़ा लेकिन बड़ी कविता लोग कितना झूठ में चलते, लोगों को झूठ नहीं लगता। तीन में एड़े रे को चला करा उनको बकु बुझो देख ने एड़े रे बना लिया लोगों के विरोध में गलत काम करते उनको गलत नहीं लगता। और कुल विरोध में बड़ी को कविता में का बड़ी लिखा बकु बुझो दा लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का ज्योति जब आपके जीवन में आएगा आपकी आंखें खुल जाएगी। ईश्वर मरचल आमा जीरे जो आमा मैं तो चिका तमा झिझु तमा मैं आपको बता दूं आपे अभी आपे ले पे द गॉड्स वर्ड इज द ब्रीथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का श्वास है। ईश्वर कथा दो ईश्वर चेकना साहेब कना हालेलुया। हालेलुया द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्रीथ ऑफ गॉड। आई मीन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का शब्द है अथवा उसकी वचन है। कथा दो चेकना ईश्वर सब ईश्वर आराम कना परमेश्वर का वचन जो है प्रभु के मुख से निकली हुई बातें हैं। ईश्वर कथा दो कना उना ईश्वर मोचा कोई तू दो कथा कना यहाँ पर प्रचार करने लगा कोई भी बात हमारी नहीं है। तीन उड़ले रोड़े कर प्रचार कर उना दो आले कथा दो बांध कना यहाँ पर बोलने वाला एक भी बात हमारी नहीं है। तीन उड़ल लोगों कर मीटर कथा दो आले दो बांध कना ना तो ये कोई व्यक्ति का नहीं है। तीन मीठा होला दो बांध कना यहाँ पर प्रचार किया हर एक बात परमेश्वर की बातें हैं। उनका प्रचारों का में भी कुछ कथा दो जिनो ईश्वर कना बाइबल बताती है तीन बाइबल शास्त्र रे किताबन ये वचन ओकरा कथा आपको ट्रेन कराएगा, आपको प्रैक्टिस कराएगा, ओका तो हमें तिने तालीम में काट आपको तालीम देगा, ओकरा तालीम में हमें इमाम काट ये आपको धार्मिकता में बढ़ाएगा। और उना दम दो धार्मिकता से हरामिया है सब लोग बोलिए क्या में बढ़ाएगा जेते हराबुनाय कि तो हरे मने जेरे हराबुनाय हाँ क्या में लेके जाएगा धर्म रे के हमने हरा आदि बुना परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ाएगा। ईश्वर धार्मिकता रे के हमने हरा आदि बुनाय परमेश्वर के वचन जब आपको समझ में नहीं आएगा तीन रे हम तो ईश्वर कथा हम बाप पूछवा आप धार्मिकता में नहीं बढ़ सकते। हम तो धर्म रे तो बाप लखा दारिया हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में हैं। अब उस सनाम को तो ईश्वर उपस्थित रे बिना बुना ये बात को ध्यान से सुनिएगा। ये तो एकदम मोट आजम तो उन पे हम सब लोग प्रभु के करीब हैं। अब उस सनाम को तो ईश्वर सुन रे बिना बुना हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में हैं, अब उस सनाम को तो ईश्वर उपस्थित रे लेकिन हम प्रभु की इच्छा में नहीं चलते। मेन खान ईश्वर मोने जो लगा तो बाबुन चला कना ध्यान से सुनिएगा। मोटे आजम तो उन पे हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। सनाम को तो अब तो ईश्वर उपस्थित रे बिना बुना हम सब लोग प्रभु को जानते हैं, अब उस सनाम और तो प्रभु बुन बढ़ा दी कना इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। उना की तो तीन उड़ा बुन है कना लेकिन हमारा एक तकलीफ है, मेन का अब मिटन समस्या तकलीफ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। मेन का अब तो ईश्वर मोने जो लगा तो बाबुन चला कना हम जब ऐसे पंडल में आते हैं, तीन उड़ा ने पंडाल भितर बुन है जब हम कोई धार्मिक जगहों में जाते हैं, की मिटन धार्मिक जगह रे बुन चला कना जब हमारे अंदर बहुत सारे भक्तियां आती है, तीन रे अब भीतर रे आइमाल कना भक्ति हजुको कना जब हम वहां से बाहर निकल जाते हैं, उड़ा बुन तुदुको कना फिर हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं ढूंढते। और उना टाइम में तो ईश्वर मोने जो तो बाबुन सिंह रहे हम परमेश्वर मुझे किस रास्ता में चलाना चाहता है हम उसको नहीं ढूंढते। और अब बाबुन सिंह रहा कि ईश्वर में तो कोटा डाटी ने बाबुन सिंह रहा हम निकलने के बाद अपने मर्जी में चलते हैं। को उडुक लगते हैं तो अब मोने जो लगा बुन चला कना एक प्रभु के दास ने एक घटना बताया, नेपाल में हुआ था। आर्मिटेन दास तो नेपाल रे कथा एकदम ये नेपाल रे घटना कना मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और अपन मुताबिक ना ध्यान से आजम तो उन पे अगर टेप से पानी निकलेगा, अगर टेप से पानी निकले, और अगर टेप को दांत लेन खान टैंक भरा हुआ पानी जब टेप से निकलता है
ओका दो टैंकी रे आदा चेतान खोय उना ये टूटी पे तुदुगो कान नीचे अगर बर्तन नहीं रहेगा तो क्या होगा? आर लातार दो टुकुई या आतांगा बांग तंगा चिका पानी इधर उधर जाएगा। आर मा दा दो हाते नाते अतुआ अगर एक बर्तन को अगर हम वहां पर रख दे, आती ना मिटे उने टुकुई बुन दो होली खान अगर वो बर्तन में बीच में छेद है नीचे, आर उना लातार दो अगर भुगो की खान तो पूरा पानी क्या होगा? उना दा दो चिका वो नीचे निकल कर चली आर जाएगी। मा दो हाते नाते अतु को चला आप थोड़ा मजबूत होकर बैठिए, आम दो एकदम कजात ते दुलबो आप थोड़ा ध्यान से बैठिए, एकदम हम दो ध्यान पूर्वक तुलको महाराजों में अपने मन को तैयारी करके बैठिए, उन्हें तो सपरावता ताकि जो वचन आप सुन रहे हैं उगाड़ा कथा में मांजो में कना आप अपने हृदय के अंदर स्टोर करें। आर आम दो ना मोने भीतर रे जगह तम ये जुगाव में ये परमेश्वर का वचन जो है आपको भरते जाएगा, आर ईश्वर का कथा जगह पेट चला और ये परमेश्वर का वचन आपको जीवन में आत्मिक उन्नति लेके आएगा। आर ईश्वर का कथा तो आमा जीवन रे आत्मिक उन्नति अगुया है। मैं नेपाल में गया था अभी, आर इन तो होला या कुछ दिन लारे नेपाल रे चलावला थोड़ा पहले नेपाल गया था ना, थोड़े दिन लारे नेपाल रे चलावला नेपाल का एक घटना बता रहा था ना। नेपाल रे घटना ना लेबे काम थे ना। हाँ, एक विश्वासी एक जगह से आ रहा था रास्ता में, मिटन विश्वासी दो मिटन डाहते हजू काम थे ना, और एक तरफ से पास्टर जी आ रहे थे। आर्मी से कौन तो पास्टर रे चला काम थे ना, तो विश्वासी पैदल आ रहा था। आर विश्वासी तो एक कलाम दिए काम थे ना। हल्के से आना, हाँ उधर ही बैठो, हल्के से आना। हाँ ध्यान से देखिए, विश्वासी पैदल आ रहा था, विश्वासी जो कलाम दिए काम थे ना, पास्टर भी पैदल आ रहा था, आर पास्टर में कलाम दिए काम थे ना। तो आमने सामने हो गया दोनों। आर बना होले किन चिकाय ना किन एकदम भी नेल ना। तो पास्टर जी ने जल्दी से बोल दिया, जय मसीह भाई। आर पास्टर तो एकदम रंगाते में लिखा जय मसीह बुया। विश्वासी भाई ऐसा करके मुंह बंद करके आर विश्वासी तो नुका मुचा बंद करते ऊपर देखने लगा। आर चितान तक कोई किदाय पास्टर बोले जय मसीह भाई। आर पास्टर दे में जय मसीह बुया। विश्वासी भाई ऊपर देख रहे हैं मुंह बंद करके। आर विश्वासी तो चिका करना चितान तक कोई ओकाय 2 मिनट हो गया, कुछ नहीं बोल रहा। आर 2 मिनट हुई ना चित हमारे रोड़े के ना है। थोड़ा देर के बाद हल्का सा कुआसा ऊपर दिख रहा है। आर नासी ना मी घड़ी बाद चितान से तो पुलहो की लोगों को ना। तो पास्टर जी बोला, क्या बात है भाई, तेरा मुख से धुआं निकल रहा है। ए भैया चित कथा करना आमा मचा कोई मा धुरु धुरु को कान। और बोला, पास्टर जी क्या बोलेंगे। ए पास्टर बाबा चेन रोड़ा जब जंगल में आग लगता है ना, सारे लोगों को दिखता है, तीन वीर रे संगे लगा कर सनामर को झेलदा, लेकिन दिल जलेगा तो कोई नहीं दिखता। मेनखान तीनो मोड़े लोकन खत कोई को झेलदा। ऐसे घूम के देखा तो भाई का पीछे में सिगरेट था। आर नते चुकते झेला कनमा बुझावा तीर में सिगरेट मिला। जिस टाइम में एक टान दिया था, उसी टाइम में पास्टर आ गया। तीन चुके और किना बीच उन चुके की क्या पास्टर में है। जैसे जय मसीह बोला, बोल नहीं पाया, आगे देखते रहा, थोड़ा देर रुका, उसके बाद जय ऊपर मसीह रोड किना एक काले का के पास्टर है ना तीन हो बार डाल दे बुझा दो। आर दो शायद आप बीड़ी तान के आए, मुझे नहीं पता है। हुई दला जी तीन और दो बीड़ी और कते काम इन बुझ बनाया। इधर में शिखर बीत रहा है, शिखर मारा होगा, मुझे नहीं पता है। हां उनका शिखर अकरी को कना कोई और शिखर जब उनका इन बुझ बनाया। ये सब चीज विश्वासी को गलत क्यों नहीं लगता है? अन्य को कहता तो चिता विश्वासी तो बड़ी आकरा में कहते चिता को कट कर दा। इसका कारण यही है, ये रिया कारण तो नहीं कान गया। परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, ईश्वर ज्ञान को भीतर रे बनुआ। परमेश्वर का वचन का प्रकाश नहीं है। ईश्वर मरसाल को भीतर रे बनुआ। अगर आप शराब को पिएंगे, आप तो अगर परूम नहीं कना वहां पर लिखा हुआ है शराब पीने से तुमको हानिकारक है। और उन्हें पूरे बोतल चितान रे और कना परुआ जो ते आमा जीवन दे का बड़ी दाड़िया, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। मेन का एडो बाबू अटका दाड़िया। अगर आप शिखर में देखेंगे, शिखर का कवर में आ शिखर या ना पैकेट में बुझे लिखा। अगर आप तंबाकू को देखेंगे, तंबाकू बुझे लिखा, वहां पर लिखा है ये इससे कैंसर होता है। और ये जॉब दे काम कैंसर हुआ। हम अच्छा से देख लेते हैं, अब मैं तो बुझे लेकना उसके बाद ऐसे लेते हैं, आनु का बुझिए कना, ऐसे झाड़ते हैं, आनु का कुटाए कना, ऐसे करते हैं। आनु का कना। हमको पता है कवर के अंदर में लिखा है इससे कैंसर होगा। आनुना बुझे लेकना ये पैकेट चितान रे और को कना कि ये जब तो कैंसर जामा। फिर भी हम उसको खा
रहे हैं? mereka ina abu bu jobe kana क्यों आपको गलत गलत नहीं लगती? una da cida बढ़िया kana बढ़िया तो बाबू नाटक डाले kana वो कब्र में लिखा हुआ है, ये तेरा मृत्यु को लेके आएगा। अरे ओल kana ni da ama bujuya guya इसमें लिखा है ये हानिकारक है। अरे मैदान ये तो हानिकारक किया आपको क्यों समझ में नहीं आती? वो चापे तो चिक्काते बापे बुझो दा इसको समझने के लिए आपको प्रभु के ज्ञान की जरूरत होता है। जो लगी देते ईश्वर ज्ञान रे जरूरत बिना जब ये ज्योति आपके जीवन में आएगा, उना मरसा तो अब हमारा जीवन भीतर रे हजुआ ये ज्योति आपकी आंखों को खोल देगा। मरसा तो हमारा में ठीक है आप पाप के रास्ते में नहीं चलेंगे, हमने गोरिया डांट तो बात चला आप गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, तो बड़ी डांटे बात चला आप बुराई करने नहीं जाएंगे, बड़ी से तो बात चला आप शराब के आदत से बच जाएंगे। बड़ी से हल्के परिवार या आदत खत्म तगिनो आपके जीवन में बुरी आदतें छूट जाएगी। जीवन ओकरा बड़ी आदत लगा बचगो इसका पीछे में पाप की हाथ है। अरुणा ताने उनका कोई आती बिना ये जो पाप है आपको गलत लेके जा रहा है, ना कोई करो का तो बड़ी से दिए में का ये जो पाप है आपको गलत में ले जा रहा है, ना पाप करो तो बड़ी से दिए में का ये जो पाप है आपको बुराई में लेके जा रहा है, कोई करो तो बड़ी से दिए में का और ये पाप से आपको बाहर आना है। कोई को तो बाहर से उठू का जरूरत ये पाप से आपको बाहर आना है। कोई को तो बाहर से उठू जरूरत बिना ये पाप आपके शरीर में नहीं है, ये पाप तो हमारा शरीर है ये पाप हमारे शरीर में नहीं है, ये कोई तो हमारा शरीर का बलुआ ये पाप हमारे खून में है। कोई तो अब मयांग रे बिना ये हमारे खून में होने के कारण, अब मयांग रे हुई कान का खाते हैं ये हमारे ब्लड में होने के कारण अब ये मयांग मिट्टी रे बिना करते हैं आप कोई नदी में धोने से नहीं जाएगा, कान कटारे चलाते रूस पकड़ते बांग चला कोई धार्मिक जगह में जाने से नहीं जाएगा, धर्म जगह रे चलाओ के बांग चला कोई अच्छा जगह में जाने से नहीं जाएगा। जगह रे चलाओ बांग चला उसके लिए लहू की जरूरत पड़ता है, सफाई लगी तो मयांग रे जरूरत बिना उसके लिए पवित्र लहू की जरूरत पड़ता है, सोनत मयांग रे जरूरत बिना पवित्र लहू की जरूरत पड़ता है। सोनत मेरा जरूरत बिना ये पवित्र लहू जब तक नहीं बहाएगा, सीना ने जब सोनत मयांग बांग तुआ जब ये लहू की सामत को आप नहीं जानेंगे, मयांग रे दाढ़ी बाबून बढ़ाया आप पाप के बंधन से बाहर नहीं आएंगे। बोला पाप रिया बंधन को बाबरू करिया इसलिए आपको पाप से बाहर लाने के लिए, उनाते उना पाप को बाहर से दूध लगी थे आपको पाप के बंधन से बाहर लाने के लिए, कोई बाहर से दूध लगी थे आपको पाप के बंधन से बाहर लाने के लिए पाप रे बंधन को बाहर से दूध लगी थे यीशु मसीह इस संसार में आया। यीशु मसीह ने दाती दे है यह आपको पापों से छुड़ाने के लिए, कोई दिन चढ़ाने लगे आपको पापों से छुड़ाने के लिए, हमने कोई चढ़ाने लगे आपको पापों से छुड़ाने के लिए कोई चढ़ाने लगे यीशु मसीह दुनिया में आया। तेरे प्रभु यीशु मसीह ये पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए दोनों को चढ़ाने लगे यीशु मसीह दुनिया में आया। तेरे यीशु मसीह दे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु दुनिया में आया आपको पाप से छुड़ाने के लिए। हमारा तो कोई को चढ़ाने लगी हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आप जो आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उकाटामा आदत बिना ना बाम के डरे का आप बुरे आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, उकाटामा हिवा बिना ना बाम चढ़ा डाले आप पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उकरा के ना तो बाम बड़ा के डाले का आपको बचाने के लिए यीशु आया। हम बच्चा में लगी यीशु मसीह है इतना हालेलुया। हालेलुया जोर से हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आज की समय तीन योग थे यीशु मसीह के वचन के कारण यीशु मसीह खाते सुनने के लोगों को अच्छा नहीं लगता। और कोई आंजो में कानूनी तो मौज भाई कोई कराए आज अगर आप कोई भी बातों में खड़े होते हैं, आम तीन जहान कथार के तिगु कना हो सकता है आप यहाँ का पंचायत बनने के लिए खड़े हो जाइए। हुई दरे आम तीन ये पंचायत रह लगी आमदम तिगु कान हमारे चर्च के एक भाई को निवेदन आया कि तू पंचायत में खड़े हो जाओ। आले माडर एडमिटन बुढ़ा नेहर है ना कि आम दो अजका में ये पंचायत रह लगी तिगु में हमारे चर्च के एक भाई को रिक्वेस्ट आया कि तू पंचायत में खड़े हो जाओ। आले माडर बुढ़ा रिक्वेस्ट किया को आम दो दिन पंचायत रह लगी तिका में तिगु में उसने सीधा बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये उड़ी सीधा ही पहन के इन तो एड़े बुझ लोड़ा उसको बोला तुमको नहीं देंगे टिकट।
Ar uni men kita am do ticket pale baba. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया। Haleluya. उसको मौका मिला था, Uni moka nyam le dai, ate nyam le dai. उसने बोल दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Uni men kita indo ere bundura. उसको बोला नहीं होगा। इनसे कोई तो बांग हुई ये संसार में अगर आप झूठ बोलेंगे, आमने धरती आम एड़े में रोड़ा ये संसार में अगर आप गलत का साथ देंगे, आमने धरती आम दो एड़े आम दो ये संगेया खाए ये संसार में आप बड़े आदमी बनेंगे, आमने धरती आम दो लट्टू हड़े बनाओ दाड़िया लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। मेन खान आम दो ईश्वर राज दो बाप से दाड़िया परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें धार्मिकता में प्रवेश करनी होगी। तीन ईश्वर वो कथा होते थे आप तो धार्मिक तरह का प्रवेश हुई तब ना आज मैं आपको बताऊंगा तीन आप ये ले पिया क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु। क्रूस रे दो यीशु मसीह गुजु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा? यीशु मसीह दो क्रूस रे चिदाई को इना है कोई लोग बोलते हैं आइमा और को मैंने कना तेरो प्रभु लाई तो क्रूस में काटी ठोकी दे तेलने तो लाई के बचावला। आमरेन ईश्वर आमरेन प्रभु मा क्रूस ने कुल कटिक ते को क्रूस के दी आमुनी यीशु तो जिकाते बचाओ की मां। कोई लोग बोलते हैं तेरा प्रभु को तो क्रूस में चढ़ा दिया, वो तुझे क्या बचाएगा? आइमा और को रोला आमरेन प्रभु मा क्रूस ने कुला दे के दी आम जिकाते बचाओ मिया। मैं आपको आज मेरी आवाज से मैं आपको बताऊंगा, ये आराम ते आपन ले फेकना बहुत ही प्रार्थना के साथ आप लोग बैठिएगा। अडी तीन को जम सलाह पे दुलुबो पे यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है तीन ईश्वर कथा नुडे मैंने कना जिनके पास आपके पास संताल बाइबल है प्लीज एक जन माइक लेकर पढ़िएगा। तीन जाइते संताली बाइबल में ना खाए ये माइक में माकू पे जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप पन्ना निकाल के पढ़िएगा, चल का इन रोला उना काई ना पे पन्ना उठा पे पढ़ावा क्योंकि यदि आप नहीं पढ़े तो समझदारों को थोड़ा असुविधा होती है। तीन आपे बापे पढ़ाओ का तीन आइमा उतर बाकू बुझो दाड़िया कना लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय लूक का भागी संवाद बार गल रिया पे उसका 4 पद। आनरिया पून कली लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 4 पद। लूक का भागी संवाद 23 रिया 4 पद उसमें आप जब पढ़ेंगे उनारा पे तीन पे पढ़ावा वहां पर लिखा है उन्हें ओ लकना यीशु मसीह कोई गलत नहीं था। यीशु मसीह दा जहां आप बड़ी एक आते हैं ना आप पढ़िए और आप उन्हें पढ़ाओ पे प्रभु के दास लोग थोड़ा मदद करेंगे पढ़ने के लिए। ईश्वर दास तीन पढ़ा लगी तीन कुरुमुटी पे यहाँ पर परमेश्वर के वचन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ईश्वर कथा ने ध्यान देबो ना जम्मा हिंदी में ऐसे लिखा है हिंदी ते लोग ओलकना तब पिलातुस ने प्रधान याजक और लोगों से कहा मैं इस मनुष्य को कोई दोष नहीं पाता। नुडे बुन्ये दाले कना को तो पिलातस तिने मेने कनाय इ नुई होट तारे जाना दोष दो बुन्या में कना पिलातुस जो प्रधान याजक जो था पिलातस तो प्रधान याजक कहते हैं उनके पास जो प्रधान याजक लोग जो आए थे उनको ठेंदो को प्रधान नायकी को है कहते हैं पिलातुस के पास में लाकर न्याय की घोषणा करने के लिए उन्हें सामने लेके आया और उनको को है कहते और उन्हीं पिलातस से मांग रहे थे नुई बिचरीली गोली दिया। पिलातुस ने उससे बातचीत की यीशु मसीह से और पिलातस दज गया कि यीशु मसीह साथ एक कपाल मराव की दाई और यीशु मसीह से बातचीत करने के बाद और यीशु मसीह साथ एक कपाल मराव करते हैं पिलातुस को पता लगा कि ये मनुष्य के अंदर कोई दोष नहीं है। पिलातस से बढ़ाई की दाई कि नुई होर भीतरी दा जाना कोई दो बनुआ उसका 25 पद को जब आप पढ़ेंगे इन अब 25 पद उन पढ़ावा हम 4 पद को पढ़ेंगे। यस अब उन्हारे 4 पद भी पढ़ाओ उतरा ठीक है नुका वाला कना खान पिलातुस तो मुख्य नायकी को आर गादेल हड़ कोई मिता कुआ इन दो नुई होरे जे कसूर हो बई न्यामेदा मैं बोल रहा है मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। आनुने को येले कना उन्हीं भीतर से जाना दोस्त दो भाई न्यामे कना उस समय में उनास ओतेरे अगर पिलातुस बोल दे कि ये दोषी है और पिलातुस से मेल लेकर नुई तो दूसरी अन गया है उसको दंड देने का आदेश वही लोग देता था और वो
नामुन सुखे उन्हीं तो कुले एमो लगी तो आदेश तो उन्हीं की मेन किया है। यहाँ पर बता रहे मैं इस आदमी के अंदर कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस से मेन दा नुई हर भीतर तो जाना बड़ी भैया में कना। बहुत लोग सोचते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हर को सुचा बना कि यीशु मसीह ने क्रूस को लादे के दिया। मैं आपको बताऊं यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। इन पे ले पिया यीशु मसीह ने क्रूस ने बाकू लादे के दिया। यीशु क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह ने क्रूस रे आए दे ना। यीशु मसीह को नहीं चढ़ाया गया। यीशु मसीह तो बाकू लादे ली दिया। यीशु मसीह चढ़ गया। यीशु मसीह दे ना। गलत मत समझना। बड़ी आला पे पूछोगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आप पे ले पे कना। यीशु को किसी ने क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यीशु तो जहाँ है कि क्रूस ने बाकू लादे ली दिया। परंतु यीशु क्रूस पर चढ़ा। मेन का यीशु तो आए की क्रूस रे दे ना। उसका 25 पर जब आप पढ़ेंगे 25 पद अब उन पढ़ा हुआ वहां पर आप ध्यान से सुनिएगा। और उन्हें आप ध्यान था अंजन पे। यहाँ पर आप ऐसे पढ़ते हैं और उन्हें नुकाबुन पढ़ा हुआ दारिया। आप उसको पढ़िएगा। हाँ 25 हाँ तक तो पढ़िए। उन्हीं दो हुल आर हुन ये हाजत कान ताहे कना हरे आड़ा के कुआ ओकोई कु ये कान का यीशु दो अकुआ मेंजना लिखाई आलाया कुआ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या बता रहा है? नुडे चे ले कनाय। यहाँ पर मुझे लगता है आप लोग सही पढ़े हैं। इन बुझो दारिया कना पे मौजी पे पढ़ा होगा। सो एनीवे मुझे नहीं लगता आप क्या पढ़े बट एनीवे मैं आपको बताऊंगा। मैं कहीं ना पे ले पिया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस ने इसीलिए आमिर लोगों के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस दो उनका क्रूस रे लादे लगी उना तक उनको तीर एज का के कोई। उसका 15 पद को पढ़िए। वेरी क्लियरली लिखा हुआ है। 15 पद को पढ़िए। 15 पद पढ़ा तो उन पे और मोइते होला कना। एक मिनट रुकना। उसका 15 का मार्क 15 में जाइए। 15 में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं। मरकुस रिया 15 अध्याय बन चला। वहां पर ध्यान से लिखा हुआ है। आप देखिएगा। उन्हें अड़ी मोइते होला कना। 15 का 15 पद पढ़िए। बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा है 15 पद उन पढ़ा और अड़ी एकदम सफा तरीके से होला कना ताकि आप समझ सके अच्छी तरीके से। आपे में बुझो दारिया की मौज गायते। मार्कोस का 15 का 15 में देखिए। मरकुस 15 रिया 15 पद। खान पिलातुस दो गादेल हड़ कोई खुशी उचुकवा मेंते बार दोस की आड़ा काटवा और यीशु दो तोरण नाव उचुक चरना उचुक कते क्रूस रे लादी अलाई। बस मैं हिंदी में पढ़ता हूं आप अनुवाद कर दीजिएगा। 15 पढ़ना में तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बर्रब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंपा दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। नुडे पिलातुस दो उनको मनवाई खुशी चुक लगी बर्रब्बा दे आग दिया है और यीशु मसीह तो क्रूस करते ये कोड़ा डाल करते उनका तीरे झिमक दिया ताकि क्रूस लूका 23 का 4 में बोलता है उस दोषी नहीं था। लूका 23 रे 4 पद रे होला कना कि प्रभु यीशु मसीह तो दोषी पाए थे कना। मार्कोस 15 का 15 में कहता है मार्कुस 15 रे 15 रे मैंने कना पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से पिलातुस दो को भीड़ को गाटेल हो खुशी चुक लगी थे। यीशु दोषी नहीं था। यीशु मसीह तो दूसरा है भाई थे। यीशु गलत नहीं था। यीशु मसीह तो बड़ी होला भाई थे कना। पिलातुस एक बड़े पोजीशन में रहने वाला आदमी था। पिलातुस दो अड़ी मरांग लट्टू पोजीशन रे होले थे कना। उसने देखा कि वो दोषी नहीं है। उन्हें येल के कि उन्हें रे दूसरा बनवा। उसने कोई गुनाह नहीं किया है। खाना बड़ी भाई कमी हो कना। उसने दोषी को निर्दोष को दोषी बना दिया। उन्हें निर्दोष के दोषी बनाओ के दिया। उसको कारण क्या था? उन्हें कारण चेत है कना। लोगों को खुश करना चाहता था। भीड़ को रस को चुक लगी थे। लोगों को खुश करने के कारण उनको हर रस को चुक लगी थे। निर्दोष को दोषी ठहरा दिया। भी दूषित दोषी ठहराव के दिया। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके कोई गलत नहीं कर रहे हो। आप जी प्रभु यीशु मसीह सितारे पतियों के चाहना तो बाम बड़ी था। लेकिन ये संसार के लोग मैन करने दर धीरे
जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को बनाई दी कान हम इन लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। आपको दादू को होले खुशी चुकलेगे जब आप बोलेंगे मेरा घर वाला नहीं मानता, इरेन होर तो बाकू मने जंकना आप बोलेंगे मेरे समाज के लोग घृणा करते हैं, इरेन होली ये आतुरन होल को हिरकवन कना प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना मेरा माँ बाप पसंद नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह तारन पतियो इरेन को बाकू खुशी कना मैं प्रभु को विश्वास करूंगा तो कोई मेरे को साथ नहीं देगा। प्रभु यीशु तारन पतियो लंका जाई तो बाकू संगैnya बाकू गोलाउnya प्रभु यीशु को विश्वास करूंगा मेरा पति मेरे को साथ नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह तारन पतियो लंका इरेन को ओला होर दे इन द बाई गोलाउnya मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा, मुझे मंडली से निकाल देंगे। इन प्रभु यीशु मसीह तारन ते चलारन इन को उडो के कने मैं आपको बता दूं, इन पे ले पे आज के दुनिया में दुनिया रे सच्चाई को घृणा करते हैं, सरिया तो कोई साकना सच्चाई को कोई नहीं मानता। सरिया तो कोई को साकना सब लोग संसार के नाम को देखते हैं। जहां सना मर्दने धरती रे कथा को और नितो कुयले कना लोगों को इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, इन होरा इच्छा कना प्रभु यीशु मसीह प्रभु कना ये लोगों को पता है कि यीशु सच्चा है, इन होर को बना के प्रभु यीशु मसीह सरिया कना लोगों को पता है यीशु मसीह ही उद्धार करता है, बड़े कि प्रभु यीशु मसीह की भगवान सही कना लोगों को पता है यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है। और को बड़े प्रभु की सरिया होता डहार कना लेकिन आज लोगों के डर से प्रभु यीशु मसीह को घृणा करते हैं। कांति ही ना सना होर बड़ा कि होरा बतौते प्रभु यीशु मसीह कुछ गाय कना हिर खवाई कना को ऐसे पिलातोस ने भी किया। इन उनका लिखा गीत ना पिलातुस होए टिका किदाय आज आपके अंदर एक सवाल होना चाहिए, इन आपके भीतर सवाल हो क्यों यीशु मसीह को दोषी ठहराया? क्यों यीशु मसीह ने दूसरा को ठहराव के दिया दूसरी दो मेरी आवाज को सुनने वाला प्रिय, इन जो कथा पे आजबे का दुलरिया को आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, भीतरी अंतरात्मा को कुली दम में अपने मन में आप सोचिए, अब मने रे तीन कथा को गुफी में क्यों यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया? मसीह को दूसरी को ठहराव के दिया यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? यीशु मसीह ने सीधा क्रूस को लादी के दिया क्यों यीशु मसीह को कोड़े मारा गया? यीशु मसीह ने कोड़े को मार के दिया सवाल कीजिए क्यों क्यों क्यों? सीधा आओ सवाल करे क्यों? आपके आमा भीतरी दिल सवाल और कुली में सीधा जब आप सवाल करेंगे क्या धीरे में कुली है प्रभु आपको जवाब देगा। में रोले इमाम आज काफी लोग नहीं जानते माहौल बकू बनाई कना यीशु क्रूस पर क्यों मरा, यीशु मसीह ने क्रूस में जिंदा कोई ना यीशु को क्यों कोड़े लगाए गए। कोई जिंदा कोड़ा को डाल के दिया यहाँ पर बोलता है और कना मैं इस मनुष्य के अंदर कोई दोष नहीं पाता, भीतरी रे जाना बड़ी तो बढ़िया में कना इस मनुष्य के अंदर कोई दोष नहीं पाता। भीतरी लुई होर जिता तलब भीतरी जाना तो बढ़िया में निर्दोष को क्यों मारा गया? निर्दोष होते जिंदा को कोई किया रोमी का किताब 3:23 में हम पढ़ते हैं, रोमी रिया 3:23 ने बुनियाले कन खा जल्दी से पढ़िएगा। उसरा उन पर हवा रोमी 3:23 में क्या कहता है? रोमी 3:23 ने 6 में देखना हम 47 में पढ़ेंगे, इन अब 47 उन पर हवा आप अपने भाषा में जल्दी पढ़िएगा जहां की बाइबल में लिखा अपना भाषा तो उसरा पढ़ा पे ताकि मेरे को लेट ना हो। ताकि इन बोल विलंब हो। यहाँ पर 3:23 में कहता है 3:23 ने मैंने कहा इसलिए कि सबने पाप किया है तो सलाम को कोया करा और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ईश्वर बात को सगी रे धर्मी मां भागन को कोई भी धर्मी नहीं है, कोई हमारा धर्म को मानू को कोई भी धर्मी नहीं है, कोई हो धर्म को मानू को सबने पाप है, सलाम को कोया करा सबने पाप किया है, को कोया करा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। कोई हो धर्म मान को मानू को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ इंसान ईश्वर माया थीते बनावा को मनवा जब पाप में गिर गया, दीने कर को जुराई ना परमेश्वर से अलग हो गया, ईश्वर को संगी ना परमेश्वर से दूर हो गया, ईश्वर को संगी ना परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। माया तूने दे छोड़ के ये पाप से दूर होने वाला व्यक्तियों को, कोई संगी ना कान को कोई का को संगी ना का पाप से दूर होने वाला मेरे लोगों को कोई तो इन को संगी का कोई का करते हैं अपने पास बुलाने के लिए, आते हो को लगते अपने पास लाने के लिए, आते को लगते अपने सन्मुख में लाने के लिए सो आज
ये सुपर दोष पड़ी। दोष पड़ावना कोई भी व्यक्ति कोई हो परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकता, परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया। इसीलिए यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया। दोषी ठहरावना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। जाना भाई को कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। केवल एक ही मार्ग, एक ही सत्य, एक ही जीवन है। वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का है। वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का है। यहाँ से काठमांडू जाने के लिए रास्ता बहुत सारे हो सकते हैं। काठमांडू से चला गया मैं तो डहार में ना। एक तो आप पैदल जा सकते हैं, एक आप साइकिल से जा सकते हैं, एक आप बाइक से जा सकते हैं, एक आप गाड़ी से जा सकते हैं, एक आप घोड़े में जा सकते हैं, एक आप फ्लाइट से जा सकते हैं। स्वर्ग जाने का पता शुरू नहीं है। परमेश्वर के पास जाने के लिए पता शुरू रास्ता नहीं है। ये परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का है। उसने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मुझे छोड़कर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पाप के बंधन में होंगे। कल रात को मैंने आपको बताया, हो सकता है आप प्रभु से दूर होंगे, आप प्रभु के नजर में गिर गए होंगे, शायद लोगों ने आपको तुच्छ किया होगा। आज प्रभु आपको गले लगाना चाहता है। आप आपको गले लगाना चाहता है। यहाँ पर बोलता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह आपका जात बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आया। क्या आप मानते हैं आप पापी है? क्या मानते हैं कि आपने गलती किया है? क्या मानते हैं आप झूठ में है? क्या आप मानते हैं आपने काम किया है? कहाँ जाओगे धोगे अपने पाप? आप कहाँ जाके धोगे? आप बोलेंगे मैं पापी नहीं हूँ। आप बोलेंगे मैं फलाना खानदान में जन्म लिया हूँ। आप बोलेंगे मैं फलाना जात का व्यक्ति हूँ। आप बोलेंगे मैंने पाप नहीं किया है। लेकिन बाइबल बताती है शुरू का आदमी आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। The Adam was a sin against God. उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। कैसे करके? आदम ने पाप किया तो मैं पापी कैसे बन गया? हालेलुया। आप बोलेंगे जीत भी कर सकते हैं आप। आप जीत करने से नहीं होगा। आप और हम पापी हैं। आपके लिए एक सवाल मैं पूछता हूँ। यहाँ पर आप शादी किए हैं? नहीं किया ना? मैं ये भाई से पूछ रहा हूँ तेरा बच्चा किधर है? इसने शादी नहीं किया है। मैं इसे पूछ रहा हूँ तेरा बच्चा किधर है? क्या आपका जवाब होगा? जवाब आंसर लेकिन मैं बोलता हूँ इसका बच्चा है। प्रभु के दास ने बताया शादी नहीं किया, बच्चा नहीं। मैं बोलता हूँ इसका बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है? मेरा एक लड़का एक लड़की है।
Iren miten kular miten kuri mina ya. मैंने शादी करने से पहले मेरा बच्चा कहाँ था? Ar in bapla ko lahar do iren gitu do koi ko thega na. मैं आपको बताऊंगा, मेरे अंदर था। Ar in le pe kana ko do in bitri ko thega na. हालेलुया। Hallelujah. ये जन्म लेने से पहले ये भाई कहाँ था? Uni janam ko had la rahe uni puya do koi thega na. ये अपने माँ बाप के अंदर था। Uni to aaj gogo bua bitri rehte hai kana. ये इनके माँ बाप जन्म होने से पहले वो कहाँ थे? Ar in gogo bua janam la rahe unke do koi ko thega उनके माँ बाप के अंदर था। उनको gogo bua bitri ko thega na. इसी तरीके से Una likha ki आदम ने पाप किया, Adam ne kai ki हम सब लोग उसके अंदर में थे। Babu sana ma uni bitri bunte. हालेलुया। Hallelujah. कथा बुजुर्गन के माँ बुजुर्गन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Oh bujo dong se ma bujo da. जोर से बोलिए हालेलुया। Hallelujah. मैंने कहा आदम ने पाप किया, हम सब लोग आदम के अंदर थे। Adam ne kai ki dai और abu to uni bitri bunte hai kana. और आपको समझाने के लिए मैं और एक बात बताता हूँ। पे बुझो सुन के आर बेटे का रोड दा कितना लोग कटहल खाया है? कटहल, कितने होल पे कंठाल पे जुमका कटहल कैसा होता है? जुगादारी ज्यादा होता है ना? ये कंठाल तो जल कातना कैसा होता है कटहल? इतना बड़ा कटहल, कितना बड़ा? जवाब दीजिए, कितना बड़ा? इतना बड़ा। कोई तो मुझसे भी लंबा होता है। उका कंठाल तो कटी होते ना लट्टू इतना उका तो इनको लट्टू भी थे ना। जब आप कटहल के गछ लगाते हैं, तेरे कंठाल दारी में लगावे कना कोई लोग बीज से लगाते हैं, तो कोई तो ना उयुकु जांगू रहे कना कोई लोग कोई छोटा गाछ का डालिया लाके लगाते हैं, कोई तो ना दारी या डेरे गुते को लगावे कना कोई लोग खरीद के लाके लगाते कोई हैं। तो को कहते ना दारी के गुते को रहे कना 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद उस गछ में कटहल लग जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद उना भीतर ठीक कना जो हजू एवो कना लेकिन जब कटहल पाक जाएगा, फिर उना कंठाल तो पिलिया उस कटहल का गुट्टी खाएंगे, देखना अंदर में गुट्टी होगा। और ना कंठाल रे कोसा बुंदर ना कोसा भीतर देते ना जानते है ना आप बोलेंगे मैं पापी नहीं हूँ। और हमें मैंने तो कोई हॉल बांग कना मैं आपसे पूछता हूँ कटहल में गुट्टी कहाँ से आए? और अपन कोई भी कंठाल भीतर तो जांग दो का कोई है किसी ने डाला क्या? जहां को बुलाओ कि जे किसी ने लगाया क्या? जे जहां को बुलाओ कि ना रे पाप आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। कोई तो हम तो हो रे जोर पड़ुआ पाप आपका चेहरा देख के नहीं आता, कोई हम फेस हम में नहीं जगह पाप आपका रूप देख के नहीं आता, हम फेस देख के हम में नहीं पाप ऑलरेडी हमारे अंदर में है। कोई तो ऑटोमेटिक हम भीतर रे मिना इसलिए बच्चा गुस्सा करता है, उना तो क्या कोई नहीं करा इसलिए बच्चा चोरी करता है, कितने कुछ ये कुमड़ू ये कना इसलिए किसी को बोलना नहीं पड़ता पाप करने जा। आज जहां बाबून में दादा रे को के भैया हम कई में किसी को बोलना नहीं पड़ता है, जाके बेविचार कर। जहां बाप में जरूरत है भैया क्लास से लट कटी जो ही माँ बाप ने बेटी जाके लाइन मार, जहां आरे को बाबा मिटा ए बेटी जाते लाइन मारो को बेटा हो कोई बाप नहीं बोलता बेटा को जाके लड़की पटा। जहां बाबा आरे को भाई मिटा ए बेटा क्लास से बेटा कुड़ी के पटावे कोई बुरा नहीं बनता, मेरा बूढ़ी दूसरे से भाग जा। जहां टा बाबा जुना बनू है कि आयरन गोजना मिटा दुईटा हो जाते घर में कोई बीवी नहीं बोलता दूसरे का बीवी लेके आ। मिटन को आयरन बाबा जुना भाई मिटा है कि हमने टाई गोजना हुए फिर तुम क्यों करते हो? मन का चिता को चिकाई दा क्यों पाप करते हो? चिता को कह दा तुम पापी है इसलिए पाप करता है, चिता तो हम कह दिया और तुम कह हो करा तेरे अंदर पाप है इसलिए तू पाप करता है। आप तेरे कह मिला और तुम कह करा ये पाप तेरे को नाश में लेके जाएगा, ये कह दो हम नष्ट से दी ये पाप तेरे को नरक में लेके जाएगा। ये कह दो हम नरक से दी मिया यही पाप से छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। हम तो कोई छड़ा में लगे थे प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस रे लादी है हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हाथ ऐसे निकाल के बोलिए, पूरे पूरे हाथ में पैरालाइज हो गए, निकल के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन में होने वाला पाप, तुम्हें पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर आया है। प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस रे लादी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह के खातिर के क्रूस रे यीशु मसीह को कोई नहीं चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को कोई हमें लादी नहीं दिया। अगर तुम्हारे मन के अंदर ऐसी बातें है, उनका नाम मने भीतर में खाए, तुम्हारे मन के अंदर में अगर ऐसी बातें है, अगर हम मने भीतर कर कथा को बिना खाए, तुम्हारे मन के अंदर ऐसी बातें है, हम मने भीतर कर कथा को बिना खाए, आज अपने मन से निकाल दीजिए। हम मने को उड़ूक में आप यीशु को घृणा कर रहे हो, हम यीशु में बड़ी सही करा, यीशु का उद्धार को ठुकरा रहे हो। यीशु भांचा दम क्या करा, इका गिरी का करा, यीशु आपको जो उद्धार देना चाहता है, यीशु को ना भांचा है आमेन मने जंगा, यीशु जो पाप से आजादी देना चाहता है, कोई को
यीशु जो आपको पाप से छुड़ाना चाहता है, यीशु आपके रोगों से छुड़ाना चाहता है, यीशु आपको शैतान के बंधन से हटाना चाहता है। आप खुद ही रुकावट कर रहे हो। आप यीशु को बोलिए, यीशु मैं पापी हूँ, यीशु मुझे आपको चाहिए, यीशु मेरे जीवन में आओ, यीशु मेरे जीवन में आओ। मैं ये पाप से बाहर आना चाहता हूँ, मैं ये पाप से बाहर आना चाहता हूँ। यीशु तेरे लिए इंतजार कर रहा है, यीशु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। अपने मन को परिवर्तन करो, यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बोलता है सब लोग परमेश्वर के महिमा से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने बल से यीशु के पास नहीं आ सकता। जब वहां पर मार्कोस का किताब में 15 अध्याय का 1 से लेकर 15 तक जब आप पढ़ेंगे, 15 अध्याय 1 खन 3 15 तो भी लिखान इंग्लिश में ऐसे, पिलातुस विशिंग टू सैटिस्फाइड द क्राउड। पिलातुस ने झुंड को प्रसन्न करने की इच्छा की। और पिलातुस दो उनको गदल हो रिस्क चू लगते। आज काफी लोग बोलते हैं तीन आयमा हो तीन को रोले के ना, मुझे पता है यीशु सच्चा है, बड़ा के ना प्रभु यीशु मसीह सही आ गया है, मुझे पता है यीशु सच्चा परमेश्वर है, बड़ा के ना प्रभु यीशु मसीह सही ईश्वर का है, मुझे पता है यीशु धर्मी है, बड़ा के ना प्रभु यीशु मसीह धर्म किया है, मुझे पता है यीशु मेरे लिए आया, बड़ा के ना प्रभु यीशु मसीह लगी है। लेकिन मैं समाज से डरता हूँ, समाज को बतरो कना, लेकिन मैं लोगों से डरता हूँ। बतरो कना। मेरे प्रिय, जैसे तू नंगा इस संसार में आया था, एक दिन तू नंगा यहाँ से जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं आएगा। याद कर लेना, इंसान को एक बार जन्म लेना और उसके बाद में मरना, उसके बाद न्याय होने की आवश्यकता है। उसके बाद न्याय को नियुक्त किया है। आप बोलेंगे मैंने चुपके से पाप किया, कोई नहीं देखा है, किसको पता है? मैं लोगों का सामने में अच्छा हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ वो सीक्रेट तरीके से करता हूँ, मेरे पाप को कोई नहीं देखता। आज तक मुझे नहीं पकड़ा है, मैं चुपके से करता हूँ। मैंने गलत किया, मेरा पास्टर को नहीं पता है, मैंने गलत किया, मेरा पास्टर को नहीं पता है, मैं किसे डेटिंग मारता हूँ मेरा पति को नहीं पता है, मैं किसके बीवी के साथ मिलता हूँ मेरा पत्नी को नहीं पता है। ये सारे पाप को एक दिन हिसाब तुमको परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सीसी कैमरा तो नहीं लगाया था, कौन देखा है? मैं आपको बताता हूँ तुम्हारे अंदर एक सीसी कैमरा है, मैं आपको बताता हूँ तुम्हारे अंदर एक सीसी कैमरा प्रभु ने डाला है। आपको पता है क्या? सीसी कैमरा निकला ज्यादा नहीं हुआ, 2 साल हुआ है। सीसी कैमरा तुझ करते ज्यादा हुई करना 12 साल की हुई करना। उससे पहले कोई ऐसे टाइप का कैमरा था घुमाने वाला, इतना वाला सामान ऐसे ऐसे करते थे। तुम कितना साल की हो गई बहन? 3 साल हुई ना। 18 साल। कहाँ की हो तुम? यहाँ के हो। 1 हफ्ता पहले तुम कहाँ थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 1 हफ्ता पहले कहाँ थे? आपको याद आया? आया ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
Ona मतलब ona ria माने तो चेक ना मेमोरी पावर अंदर है। और उन्हें भीतर द मिटे मेमोरी अगला महीना आप कहाँ पर थे? अगला महीना लहा महीने तो करत थे कना कहाँ पर थे? नेपाल में था। वो नेपाल थे कना उसके अंदर भी है। भीतर हो बिना कल आप कहाँ सोए थे? आप तो होला कौन सी कहते ना अपना घर में। किधर है? उधर है। सबके अंदर याद है। जो तो होल भीतर है टिश्यू बिना मैं झूठ बोल सकता हूँ, इन एडन रोड दाड़िया आप झूठ बोल सकते हैं। मैडम रोड दाड़िया आपका विवेक झूठ नहीं बोलेगा। आप भीतर समझ बिना आपके अंदर एक मेमोरी पावर है। आप भीतर मेमोरी चिप्स बिना आपके अंदर एक चीप है। आप भीतर मेमोरी चिप्स हम बोलेंगे नहीं गए थे प्रभु, नहीं गए थे। मैंने प्रभु तो बैंक चलाऊंगा, इतना बैंक चलाऊंगा। आप बोलेंगे हमने नहीं किया पाप, हम नहीं किए। मैं क्या प्रभु तो बैंक करेगा, बैंक करेगा। हम चोरी नहीं किए, हम बेविचार नहीं किए, हम पाप नहीं किए। बैंक करेगा, बैंक पाप का। आप बोलेंगे मैंने नहीं ठगाया है। अरे तो बैंक रहे हो क्या कुआ? कोई चोर नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। और कोटा हो मैंने कुमरू में दिन कुमरू किया। कभी सुना है चोर करने वाला चोर मैं चोर हूँ बोल के आया है? सब ना जब कहा कि कुमरू में दिन कुमरू किया। उसको 10 लाठी मारने से भी वो नहीं बोलता। पूरी दोस्त में डाले रहो मैंने। इसलिए हमारे अंदर करने वाला पाप हमको पता है और परमेश्वर को पता है। अब भीतरियों को अब उन कमी है कान पाप अब उन बढ़ाया ईश्वर ने बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ इंसान के सामने में आप धर्मी हो सकते हैं। आप ईश्वर सामने मनुआ समाज धर्म वाला में हुई डरिया यीशु मसीह के द्वारा नो 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 ईश्वर के सामने में धर्मी हो सकते हैं। आप तीनों ईश्वर समाज धर्मी में हुई डरिया उसका एक ही रास्ता है, उन्हें मिट्टी में डहार बिना यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पत्तियों दुराते सही बोला ना? आप धर्मी बन सकते हैं। आप धर्म वाले में हुई डरिया आप धर्मी बन सकते हैं। धर्म वाले में हुई डरिया आप नीतिमान बन सकते हैं। आप नीति व्यक्ति बन सकते हैं। तीनों लड्डू वाला हुई डरिया उसका एक ही मार्ग है, उन्हें मिट्टी डहार में यीशु मसीह वो मार्ग है। यीशु मसीह का नाम है। यहाँ पर बोलता है सबने पाप किया, सबने पाप किया। आप प्रभु के सृष्टि है, आप परमेश्वर की सृष्टि है। प्रभु नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। ये संसार का ईश्वर कहता है तू यीशु के बारे में मत सुन। प्रभु यीशु का विश्वास मत कर, प्रभु का वचन को मत सुन, कारण वो तुमको नाश करना चाहता है। आपके आत्मा को नाश करना चाहता है। यहाँ तो पिलातोस ने कहा मुझे क्राउड की चिंता है, मेरा लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरा समाज मुझे क्या बोलेगा, मेरा घर का आदमी कौन बोलेगा। हो सकता है आप ऐसे करके यहाँ पर आए हुए व्यक्ति होंगे। आप घर से परिवार से अकेले विश्वास में आए होंगे। मैं एक ब्राह्मण परिवार का हूँ, ब्राह्मण परिवार को मेरा नाम है दिलीप शर्मा। दिलीप शर्मा मैं हूँ आसाम का, मैं नेपाली हूँ। आसाम नेपाली का मैं एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था। मैं किसी को भी आमीन नहीं मानता था, लोगों को याद नहीं करता था। मैं सोचता था संसार में सबसे पवित्र व्यक्ति मैं हूँ। मेरे जैसा अच्छा व्यक्ति और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे गलत चीज का एडिक्ट में था। मैं सिगरेट पीता था, मैं तंबाकू खाता था, मैं दारू पीता था, मैं ताश खेलता था, मैं चोरी करता था, मैं व्यभिचार करता था, मैं झूठ बोलता था, मैं दूसरों को ठगाता था। लेकिन मैं सोचता था कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन मुझे पता लगा कि मैं पापी हूँ। मेरे आंखें खोलने वाला ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। जब मैंने इस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पवित्र बाइबल धर्म कथा थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पापों को स्वीकार किया, मैंने मान लिया कि मैं पापी हूँ।
anggot kita ini goyan hol kena. मैंने मान लिया कि मैं गलत हूँ। Hari ini बड़ा kita kita गलत किया. मैंने बोला प्रभु तुम मेरे पाप के लिए क्रूस पर मारा गया। Hari ini kita Prabhu ini kau lagi siap tu kurus rem kau cuy na. ओ प्रभु आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़े। Hari ini men kita ini lagi kita tu kurus rem deh na. प्रभु तेरे लहू से मुझे धुला दे। Men kita ya Prabhu mayam tein tu सगत कल में. प्रभु यीशु मसीह का वचन ने मेरे जीवन में छुटकारा लेके आया। जिसु मसीह kata ini jiwa itu bancau yang kita है. 2005 दिसंबर महीना 31 तारीख शनिवार के दिन, In 2005 Disember yang महीना 31 तारीख 31 तारीख शनिवार के दिन, शनिवार हिलो मैं मेरा जन्मदिन को नहीं बोला, और इन जन्मदिन बनरोला मेरा प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने वाला और मुझे बपतिस्मा देने वाला डेट है। और उना दो तीन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म में उनका दिन और बपतिस्मा रे डेट ले केना कितना लोगों को पता है कि आपका बपतिस्मा का दिन? होला पे में बढ़ाया इन्हें बपतिस्मा रे दिन हाथ उठाइए आपको आपने जब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया आपने बपतिस्मा लिया वो दिन कितना लोगों को याद है? आपे दिन आपे दिसे केना कि इन नींद दिन ले बपतिस्मा लेना आपने अगर नया जन्म पाया हो वो डेट को मत भूलना। आप कहिले नवा जीवन में नाम किता उना तो अलग फेरिंगा खाया पिया पचाया नहीं करने का। जोम किताब न्यू किताब बचाओ ना उना दो बा अगर आपने नया जन्म पाया हुआ डेट आपको याद होना है। आप तो नवाना जीवन में नाम का उना बड़ा जरूर इस संसार में आप कौन सा दिन में आए आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है। आप निये धरती रे किस में ना उना तो हम आधार कार्ड ओल बिना लेकिन आपका परमेश्वर ने नया जन्म पाया वो आपको जानना जरूरी है। और आम तो ईश्वर पर नवा जन्म है हमका में उना तो हम बड़ा जरूर ये माँ का जन्म होने वाला सर्टिफिकेट नहीं होने से भी चलेगा। और आम तो गगो कौन जन्म का ना सर्टिफिकेट बांग हुई रहो ठीक है लेकिन अगर आप परमेश्वर ने जन्म नहीं लिया है तो नहीं चलेगा। आम तो यीशु मसीह ने जन्म बनू तो हमका तो बांग हुई हुआ जब तक आप प्रभु यीशु के वचन के अनुसार नया जन्म नहीं पाएंगे तीर आम तो यीशु मसीह कथा ले कहते नवा जीवन बन जामा तब तक आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकेंगे। तो भी जब तो हम बाद नवा जन्म बन जाम तभी ईश्वर राज तो बाबी लड़िया इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। ना लगी थी कि प्रभु यीशु मसीह तो लगा हुआ ना यहाँ पर बोलता है पिलातुस ने लोगों को खुश करने के कारण उसको पिटाई करके सौंप दी इसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस जो उनको भीड़ और मेल करते उनको खुशी चुक लगी काल करते क्रूस रे लादे लगे मां को आए। मैं आपसे पूछता हूँ भाई और बहनों आप अपन कुलिए पे बोयार मिश्र को यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु मसीह जीता है कोई ना यीशु मसीह को क्यों कोड़े लगे? यीशु मसीह जीता को क्रूस ध्यान से सुनिए। मोटा जम पे यीशु मसीह ने आपके जगह पर अपने ऊपर अपने पनिशमेंट को उठा लिया। इन यीशु मसीह तो आम लगी थे आपका दिल थे आम का नाम कुले उना कुले दे प्रभु यीशु मसीह आए जगह दाई भेद किदाई यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के जगह पर वो खुद पर क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह का सनाम हो लगी क्रूस तेज करना प्रभु यीशु तो क्रूस रे लादी चुईना यीशु मसीह ने आपके पापों का पेमेंट उसका दाम अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह तो ने धरती गए तो अरे आप कुड़े में ना उना कुड़े लगी तो आई एम किदाई आपके पापों के कारण उसने अपना दान दे दिया। दिन अमा कई के कांते प्रभु यीशु मसीह तो आए तो ये दान नहीं आपके पापों से हटा के आपको पवित्र और धार्मिक बनाने के लिए यीशु अपने आप को क्रूस में चढ़ा दिया। इन आम धर्म बनाव में लगी थे प्रभु यीशु मसीह तो आए की जिकाए नहीं आम जगह रे उन्हें बलिदान नहीं आपको धर्मी बनाने के लिए आम धर्म में लगी आपको धर्मी बनाने के लिए धर्म मोहर बनाव में लगी आपको पापों का दाम चुकाने के लिए गोरिया कुले एमो लगी परमेश्वर के धार्मिकता आप पर प्रकट होने के लिए सोरा धार्मिकता आम चितारे सुधारा लगी थे आपके लिए यीशु क्रूस पर मरा। आम लगी थे यीशु मसीह तो क्रूस रे कोई चुई ना कैसे होगा? सिखाते हुआ कैसे होगा? सिखाते हुआ कैसे होगा? सिखाते हुआ मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। ले पे करना सिखाते हुआ जब
आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, Ini am Prabu Yesus Masih citara petiuk kana. यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण Yesus Masih petiuk ka khante. यीशु का लहू आपके ऊपर धो देता है। Yesus Masih mayang tama kau dah cikai dah aru safai dah. आपको समझने के लिए कहावत में आपको बताता हूँ। Apa bujo juga lagi minta fan kata rolek kana. दो भाई मैदान में खेल रहे थे, Bariya buya dah tidak मैदान रहे, पर तेरे की गति करते ना. दो भाई मैदान में खेल रहे, ध्यान से सुनिएगा। Yang tapi na jom bariya buya dah, उनका पर तेरे की गति करते ना. मैदान में खेलते खेलते दोनों का कोई बातचीत में विवाद हो गया। उनकी क्लियर करते हैं कि सितारे चिkai लेकिन बात विवाद में लड़ाई ना किन. एक दूसरे से लड़ने लगे, Minta की लड़ाई की नहीं हो किदा. एक दूसरे से लड़ने लगे। Minta हो की लड़ाई की नहीं हो किदा. लड़ते लड़ते एक को गुस्सा आ गया, लड़ाई ते मिटे आते धीरे धीरे ना. अपना छुरी निकाल कर बगल वाला अपने भाई को मार दिया। और उन्हीं एकदम इधर आया छुरी दूध का तेज का आग में घोट के दिया. उसके शरीर से जोर से ब्लड निकलने लगा। उन्हीं हॉर्मोन को तो टी तेज का ना दिन मैं तो ये हो ना. उसके शरीर से निकलने वाला ब्लड जिसने छुरी मारा था उसके शरीर पर आ गया। उन्हीं भुया को ना मयांग तो दो कान उन्हें छुरी ते सबक करते उन्हें मयांग ते कोई सबक करती उन्हीं ते चिकाई ना लौट ना. वो पूरे कपड़े पर उस व्यक्ति का लहू गिर गया। उन्हीं हॉर्मोन तो आई भुया हुआ जब तो मयांग हुआ किसी ने चिकाई दे दूर ही ना. उसने घूम के देखा, जिसको छुरी मारा था वो तड़पने लग गया। आपने अचूर के तेज के कोई तो तीन है क्रू ये सबक कर देना उन्हें तो छटपटाव कर देना. उसके ऊपर से ब्लड निकल रहा है, तो क्या करना मयांग तो दुगो करना पूरा ब्लड निकल रहा है। पूरे मयांग तो दुगो करना. उसने देखा और उन्हें ये किना अब लोग मुझे मारेंगे, अरे तो को कोचेंगे और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगा। पुलिस लाइन को साथ दीजिए. वो दौड़ दौड़ के अपने घर की ओर गया। उन्हें तो दौड़े उड़ाते वो दौड़ दौड़ के गया, उन्हें तो दौड़े उड़ाते दौड़ दौड़ के गया। वो दौड़े हो ना जब वो अपने घर में पहुंच गया, किनारे उड़ाए से डरना उसके बड़े भाई घर में था। और उन्हें लट्टू भैया दौड़ा रहे उसके बड़े भाई को देखकर उसने बोला, और उन्हें आए लट्टू भैया ये कहते रोड ओ बड़े भाई मुझे बचा लो, तुम्हें एक बात चाहिए ओ मुझसे गलती हो गया, गलती हुआ कदा मैंने एक व्यक्ति को मार दिया, और वही के दिया अब मुझे जेल जाना पड़ेगा, जिन्हें जेल चलाई थी अब मुझे फांसी की सजा मिलेगी, फांसी का सजा मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। ये चिल्लाने लगा। उसके बड़े भाई ने बोला, जल्दी से तेरा कपड़ा उतर, जल्दी से कपड़ा उतर, जल्दी से तेरा कपड़ा खोल। उसने अपना कपड़ा खोल दी। भाई का कपड़ा भैया ने पहना, भैया का कपड़ा भाई ने पहना। उसने कहा तू चुपचाप बैठ। उधर लोग आए, पुलिस वाला आया, बोला ये गुनहगार, ये गुनहगार, ये गुनहगार। उसको हथकड़ी लगा कर लेकर चला गया। जाते जाते उसने बोला, भैया, उसने बोला भैया। उसने भाई की आवाज को सुनकर रुक कर वापस आया। वापस आकर बोला, उसने बोला भैया गलती तो मैंने किया था, तुम क्यों जा रहे हो? उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरा भैया हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, मेरा भाई है। हो सकता है मेरे को मृत्यु दंड मिलेगा, हो सकता है मुझे फांसी मिलेगी, मैं जा रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखना, तू अपना याद करना, ये याद करना कि तेरा बड़ा भाई और नहीं है। ये भाई ने गलती नहीं किया था, लेकिन भाई को बचाने के खातिर भाई ने क्या गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। वो गुनाह को लेकर वो क्रूस पर चला गया। उसी तरीके से यीशु मसीह ने जैसा किया,
ये भाई अपने भाई का गलती के लिए अपना भैया आमीन बलिदान होने के चला गया। Din ungkali kaki, ai punya lagi ai tanda cakra balidan mai jalan kana. उसने कहा तेरा भाई और नहीं है। Are men kita aro itak ko punya to beru kutama. परमेश्वर का वचन कहता है Isura kata hai मैंने करा. यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह मीत हमें बलिदान नहीं. यूहन्ना 3:16 में कहता है बाइबल साथ तो जोहन 3:16 मैंने करा. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Isura kata मैंने करा. ईश्वर तो ने धरती तो लोका दुलर गाय कि आय निष्कार अपने एम की दे जाय कि उन्हें जितारे पद्य उन्हें तो आले नष्ट मीच को जाय जीने ना. परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार पर इसलिए भेजा। ईश्वर वादा जो प्रभु यीशु मसीह ने ये लगी ते कुल के लिया. यीशु मसीह संसार छोड़कर इस धरती पर इसलिए आया। यीशु मसीह तो सिर में बगी के ते ये लगी ते ने धरती ते है. अब आपके लिए दूसरा बलिदान नहीं है, और आप लगी ते बलिदान तो बनो. आपके लिए दूसरा बलिदान नहीं है, आप लगी ते बलिदान बनो. आपके लिए दूसरा उद्धार करता नहीं है, आप लगी ते भगवान चाहिए बनो या. आपके लिए दूसरा करता नहीं है। आप लगी ते भगवान चाहिए बनो या. वो एक ही मुक्तिदाता है। ये दिन में भगवान चाहिए मिला या. 2023 साल पहले वो आज देश लहारे. क्रूस पर बलिदान होने वाला क्रूस से तेरा बलिदान. यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है। भगवान चाहिए प्रभु यीशु मसीह का नाम. यीशु मसीह तेरा मुक्तिदाता है। भगवान चाहिए जो प्रभु यीशु. आज ये वचन को सुनकर ये कहता दिन जो कहते हैं. अपने हृदय में विश्वास करो, हमारे विश्वास करते हैं. अपने हृदय में विश्वास करो। हमारे पतियों में. तेरे पाप, तेरा पाप तेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जीवन का एकदम ताज लगे चुका. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इतना अच्छा परमेश्वर, इन्हें मौज ईश्वर का नाम. इतना अच्छा प्रभु इन्हें मौज ईश्वर का नाम. आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंकान को मौज ईश्वर भाई जानो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अगर आप बोलेंगे आमें ब्रो. प्रभु मैं गुनहगार हूँ, आमें ब्रो. आप प्रभु इंदन बड़ी होर कना. यीशु मसीह जब इस संसार में था, जब यीशु मसीह ने धरती रे देह कना है. काफी लोगों को चंगाई करने से पहले आइम्मा और भूगी को लहारे. यीशु ने कहा यीशु में की दाय. तेरा पाप क्षमा हुआ। आमा कोई तो इकोई ना. क्या बोला? एरर की दाय. तेरा पाप क्षमा हुआ। आमा कोई तो इकोई ना. यीशु मसीह ने जब ऐसा बोला, यीशु मसीह तीर रे नुका रोड की दाय. यहूदी लोग और बहुत सारा धार्मिक गुरुओं ने विरोध किया। और यहूदी होर आइमा तो धर्म और विरोध की दाको. वो लोग बोलते थे कि हम मोसे का संतान हैं, और उनको मैंने कहता हूँ मतलब मोसे रे. हम मोसेस का व्यवस्था में चलते हैं। और जो मोसे या व्यवस्था ले चला कना. वो लोग बोलते हैं कि मोसेस के साथ परमेश्वर ने बात किया। और उनको मैं तेरा मोसे साउंड ईश्वर भाई गोल कोई ना. और यीशु मसीह ने कहा और यीशु मसीह मैन की दाय. मैं मोसेस से जन्म होने से पहले ही में तो था। मोसे जन्म को लहारे खोन बिना जो. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने क्या कहा? यीशु चेमन की दाय. मोसेस का जन्म होने से पहले आई वाज देयर। और इन तो मोसे को लहा कोई बिना जो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. और लोगों का दिमाग खराब हो गया, और हो इतना दिमाग तो खराब ना. बोल रहा है ये तो बहुत खतरनाक बोल रहा है, अनु तो अति खतरनाक है रोड़ा. ये लोगों को भटका रहा है, इन हो रहे तो भटकावे को करना. इसको क्रूस पर चढ़ाओ, नुको तो क्रूस रे लादी पे. इसको क्रूस पर चढ़ाओ, नुको तो क्रूस रे लादी पे. इसको क्रूस पर चढ़ाओ। नुको क्रूस रे लादी पे. पिलातुस का एक नियम के अनुसार पिलातुस का बेटा नियम का. वो पर्व में, एक पर्व का समय में, फेस्टिवल का समय में, और उन जो बेटा तरफ थे कना उनार अनुसार थे. साल में एक बार एक व्यक्ति को छूट रिहाई देता था जेल और से। उना परब का गांव थे साल रे मिटन कोई दी तो कुछ क्या करते कोई कई का कुछ थे. वहां पर एक बर्राबा बोल के एक डाकू था जेल में। उना उन्हें तो मिटन बराबर मैंने कहते मिटन डाकू ये थे कना है जेल रे. वो जेल में था, यीशु मसीह को भी जाला। और उन्हीं जेल रे थे कना यीशु मसीह. बर्राबा जेल में था, यीशु मसीह को भी वहां डाला साइड में। बराबर तो जेल रे चलना उना साइड रे यीशु मसीह को डलाओ कर दिया. पिलातुस ने लोगों को पूछा, पिलातुस तो होरे कुली के कोई पूछा ये कि कुली के कोई नहीं. मैं तो इस इंसान के अंदर में कोई दोष नहीं पाता हूँ, नुई होर भीतरी में जाना मा बढ़िया भुइया में कना. लेकिन ये बात मैं तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूँ। मैं करने का तो आपे तीरे जिमे कना. तुमको पता है मैं साल में एक बार इन आपे में पढ़ाया कि इन दो साल रे मिठोट एक व्यक्ति को छूट दे देता हूँ। और मिटन होर तो इको का कना. और यीशु ने यीशु को बोला, और उन्हीं होर जिसी मिटाओ दिया है. पिलातुस ने कहा
Ar Pilatus e men kidai. तू क्या यहूदिया का राजा है? Are kulik da ket am da Jihudi kuren raja kana. यीशु ने कहा तू खुद ही बोल रहा है। Ar jisu men da khud am ke mamrole. उसके बाद पिलातुस ने लोगों को पूछा, Ar Pilatus da hor koi kulik ke koi. मैं आज तुम्हारे बातों के लिए Tin ape kuah katha likate. हमारी परंपरा के अनुसार Abu hui he idio kam na parampara likate. मैं एक व्यक्ति को छोड़ना चाहता हूँ। Ar mi hor indo ala in menjong kana. तुम बताओ किसको छोड़ना है? Pepe ro koi in ala gya. मैं पिलातुस को छोड़ूं या नसरी यीशु को छोड़ूं? Indo Barabba nikai ya Pilatus nikai. वो बोल रहा है कि मैं बर्राबा को छोड़ूं या यीशु मसीह को छोड़ूं। Are uni mentai Pilatus e mengra Barabba nikai ya Jisu Masih na lagi. वहां के धार्मिक गुरु ने पूरा बात मिलाया और बोल दिया हमें बर्राबा चाहिए। Udah puro dharam guru ko katha ko gut kita ko main kita ale to Barabba lagao liya. दूसरे भाषा में बोलेगा तो हमें चोर वाला को चाहिए, Dale kata benar ale kata ale to kumru hor lagao liya. उन्हें डाकू चाहिए। Ale to kumru hor lagao liya. और यीशु को क्या करेंगे? Ati sudah ale jikai ya. लोग को उस्का दिया, Ar hor ko uskur ke kuah. बोला इसको क्रूस पर चढ़ाओ। Ar unku ko minta ka nuai to पूरा हल्ला मचाया, Krus na ladi pe. पूरा हल्ला मचाया। Allah ko ya. बोला इसको क्रूस पर चढ़ाओ, Krus na ladi pe. बोलो इसको क्रूस पर चढ़ाओ। Krus na ladi pe. लोगों के डर के मारे, Bola botol ke khante. लोगों का भय का मारे Bola botol ke khante. पिलातुस ने कह दिया इसको क्रूस पर चढ़ा लो। Ar Pilatus e men kita to krus na ladi. यीशु मसीह ने दोष नहीं किया था। Jisu Masih jangan beri to baik ke muka. हालेलुया। Haleluya. गलातिया का किताब 3:13 में कहता है Galatia patri re 3:13 re मैंने उसने हमारे श्राप को उठा लिया। ने ओला करके उन्हें तो बस श्राप से कुटुंब के दाय यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके श्राप को उठा लिया। यीशु मसीह ने आया क्रूस से आपका श्राप है तू लगाए आपके जीवन में बार बार आने वाला श्राप, अब ये जीवन है जो को पर श्राप तुम्हारा नाना को होने वाला बीमारी, आपने तुम्हें को रुआ का देना रुआ तुम्हारा माँ को होने वाला बीमारी तुम्हारे ऊपर आ गया, का नाम को रुआ का देना रुआ दाम जिता रहे ना तुम्हारे बाबा को होने वाला चीज तेरा ऊपर आ गया, का नाम बाबा नाम का देना दाम जिता रहे ना तुम्हारे जीवन में होने वाला गलती बार बार हो रहा है, और उना गलती तो बार-बार जिता रहे को तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और हम बारे हजारिया करा आप तुम विश्वास करो, आज की तरह पतियों में आप विश्वास करो। आप पतियों में इस प्रकार की तुम्हारे सारे श्रापों को, उकाले का नाम शराब को दो इस प्रकार के सारे श्रापों को, उकाले का नाम शराब को दो तुम्हारे जीवन में सारे गुनाहों को उना नाम बड़ी हमारे जीवन में ना यीशु मसीह ने 2023 साल पहले क्रूस पर चढ़ा दिया। 2023 चला रहा प्रभु यीशु ने क्रूस में ला दिया कदा तुम्हारे श्रापों को शराब दो यीशु ने क्रूस पर उठा ली, क्रूस ने उन्हें रखाओ जत कदा अपने शरीर पर लिए हुए हमारे हाथ को दे वो क्रूस पर चढ़ो, क्रूस ने दे ना तुमको श्रापों से बचाने के लिए, तो शराब के भान जाने लगी तुमको पापों से बचाने के लिए। को भान जाने लगे आपके बाद, कौन आज के बाद लेकिन कौन यदि तू प्रभु यीशु को विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह तेरा पतियों यदि आप विश्वास करेंगे, पतियों तेरा श्राप तेरा जीवन से हट जाएगा, शराब तो जीवन को दो चुको तेरा रोग तेरा जीवन से हट जाएगा, रुआ तो जीवन को दो चुको सारे पाप तेरे शरीर से हट जाएगा। आप कह दो जीवन को दो चुको तेरे जीवन में शैतान ने बांध के रखने वाला शैतान में तो नरे तो दो का में सारे मंत्रवाद की शक्तियां, उना दिन तंत्र मंत्र शक्ति उस श्राप की ताकत, उना दिन उना कार्य को सारे परंपरा के रोग उना है चुकना रुआ को यीशु मसीह ने उसके ऊपर विजय पाया है। उना चितर को कना कालवरी क्रूस पर कलवरी क्रूस रे यीशु ने शैतान के सर को कुचला है, शैतान के सर को कुचला है, शैतान हारा हुआ है, तेरे को छू नहीं सकता। यीशु ने विजय बनाया है, यीशु ने जीत लिया है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तू तुम्हारा कर्ष में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, आप श्राप में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका शरीर में बीमारी है? क्या आपके जीवन में तकलीफ है? क्या आपको कोई दुष्टात्मा सता रही है? आपको कोई रोग आत्मा सता रहा है? आज उसका अंतिम दिन है, उसका आज अंतिम दिन है।
लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। मरा हुआ बैठिए। आप कोई विरोधी पार्टी जैसा लग रहा है मेरे को। विरोधी पार्टी को आप कोई विरोधी लोग जैसा लग रहा है। विरोधी आप मसीह के लोग हैं ना, आप प्रभु के लोग हैं ना। जोर से मना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा यीशु ने तुम्हारे पापों को उठा लिया। मैंने कहा यीशु ने तुम्हारे श्राप को उठा लिया। मैंने कहा यीशु ने तेरे रोगों को उठा लिया। आज तेरा शरीर के अंदर से अगर आप विश्वास करोगे, सारे बीमार की आत्माएं, सारे श्राप की आत्माएं, सारे सालों से आने वाला बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज तेरे जीवन से बाहर जाएंगे। वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, वो यीशु मसीह करेगा, वो यीशु मसीह करेगा, यीशु मसीह करेगा। अपने आंखों को बंद करे, अपने आंखों को बंद करे, अपने आंखों को बंद करे। आप अपने पाँव में खड़े हो जाए, अपने पाँव में खड़े हो जाए। यह समय आपके लिए है, यह समय प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। यीशु आपके जीवन में काम करना चाहता है। सब लोग आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद करें। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया तेरे लिए, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया आपके लिए। यीशु मसीह क्रूस रे कोई नाम लगे। अब तुम दोबारा पाप मत करना, दोबारा ध्यान तरफ गया। अब तुम दोबारा संसार में मत जाना, दोबारा संसार से कलम चला। अब तुम दोबारा संसार के पीछे मत भागना। संसार तेरे को कलम चला। प्रभु के बोलो, प्रभु बितावे में मैं जब कहते, प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ। ओ प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। बोलिए प्रभु मेरे पापों को हटा ले, मुझे नया आशीष से भर दे। अपने हाथों को ऊपर उठाइए, अपने दोनों हाथों को छोड़कर उठाइए। ओ प्रभु से बोले, ओ प्रभु मैं बचना चाहता हूँ, प्रभु मैं बचना चाहता हूँ। ओ मैं ये पाप से बाहर आना चाहता हूँ, मैं ये पाप से बाहर आना चाहता हूँ, मैं ये पाप से बाहर आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं पाप से बाहर आना चाहता हूँ। प्रभु से बोले मैं पाप से बाहर आना चाहता हूँ। ये आपका समर्पण का समय है। ओ मैं ये पाप में जीना नहीं चाहता, मैं पाप में जीना नहीं चाहता, मैं पाप में जीना नहीं चाहता। अब बोले मैं पाप में जीना नहीं चाहता। अपने हाथों को उठा के मुंह खोल कर बोलिए, अपने हाथ उठाकर मुंह खोल कर बोलिए, प्रभु मैं पाप में जीना नहीं चाहता, प्रभु मैं पाप में जीना नहीं चाहता, मैं पाप में जीना नहीं चाहता। तू मेरे जीवन में आ प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए प्रभु। मुझे तेरे लहू से धो दे, मुझे तेरे लहू से धो दे। हालेलुया, ओ जीसस। रिबा बाबा शांदरे रिबालबा, रिबालबा रबा शादरे रिबालबा। प्रभु के पुनरुत्थान की शक्ति इस जगह में प्रकट हो रही है। प्रभु की सानिध्य इस जगह में है। ओ आपको छू रहा है मेरे प्रिय। आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत थके हुए हैं, आपको मदद करने वाला कोई नहीं है। ओ आपको बंधन से छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। आज वो यीशु यहाँ पर आया है। ओ रिसीव इट, अब रिसीव इट, रिसीव करो, ग्रहण करो। प्रे प्रे प्रे।